गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आप देख सकते हो आज एक ही ट्रेड हुआ मेरा। इंडस इंडिया बैंक का काफ़ी वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट 1 आवर, एंड लेट स्टार्ट किया था मैंने। 1.5 आवर वेट करना पड़ा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है मेरा 4800 पे। आगे आपको वो लर्निंग वीडियो मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये सीखने को मिल रहा होगा कि हम गैन लेवल के पास कैसे ट्रेड करते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, आप जाके उसको देखिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या आप ऊपर के आई बटन पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो मेरे सारे लाइव ट्रेड जो लास्ट 2 मंथ्स में मैंने लिए हैं। एंड स्टैटिक गैन की एजुकेशन है, और डायनेमिक गैन, गैन कैलकुलेटर, गैन फैन, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि मैं कैसे करता हूँ उसको यूजिंग दी गैन लेवल। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, डू ज्वाइन देयर। वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगी स्टॉक्स की, बैंक निफ्टी और निफ्टी के रोड मैप मिल जाएंगे। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ट्रेडर। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो मार्केट अभी भी चल रहा है। 4800 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। एंड काफ़ी आपके मैसेजेस आते हैं मुझे। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं अबाउट द गैन लेवल। एंड आगे आपको वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो मिल जाएगा। गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। आज की डेट है 12 अगस्त। एंड अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। काफ़ी लेट स्टार्ट किया है मैंने, 11:30 हो गया। मॉर्निंग से थोड़ा दूसरे कामों में बिजी था। एंड जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी है, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय व्यूअर। एंड अभी निफ्टी को मैं देख रहा हूँ 400 के लेवल पे, तो ये कल नहीं गया, उसके बीच में ही दिन भर रेंज बाउंड रहा और ये अब नीचे के साइड आया हुआ है। बट ये हमारा ट्रेडिंग जोन नहीं है। नॉट माई स्टूडेंट विल ट्रेड, ये हमारा ट्रेडिंग जोन नहीं है, ये है हमारा ट्रेडिंग जोन। इनके बीच में अगर रहेगा तो हमको कोई पोजीशन नहीं लेते हैं। तो 11,230 के पास आएगा तो देखेंगे, 11,400 के पास आएगा तो देखेंगे। एंड बजाज फिनेंस, टाइटन, सन टीवी, एमजीएल, ये 4 स्टॉक रहेंगे मेरे रडार में प्राइमरीली। और इसके अलावा भी 2-3 और स्टॉक है जिनको हम देखेंगे। ऑलरेडी 2-3 अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में ही मिस हो गई है। ऑल माय स्टूडेंट्स हैव बुक द प्रॉफिट इन सन टीवी। एंड मैंने रेकमेंड भी किया था सन टीवी को टेलीग्राम चैनल में। एंड व्यूअर्स ऑल्सो डूइंग फैंटास्टिक। सो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। स्टे ट्यून ट्रेडर्स। आज काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर हो गया है, हाफ एन आवर के ऊपर। पर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, कहीं कोई प्राइस स्टॉक गैन लेवल के पास में नहीं मिला जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड था। इंडस इंडिया बैंक को मैं देख रहा हूँ 529 के पास आ रहा है ये। जब ये इसके पास आ जाएगा, वी विल सी व्हाट अपॉर्चुनिटी वी विल गेट, एंड इसको हम ट्रेड करेंगे। बाइंग या शॉर्टिंग दोनों के लिए मैं इसको देखूंगा। एंड आई विल अपडेट यू अगर कुछ इसमें मोमेंटम होता है तो। सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स। एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है इस कैंडल के लो के नीचे, अराउंड 527.50-60 के पास में हम इसको शॉर्ट करेंगे इंडस इंडिया बैंक को। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ रहेगा अराउंड 530 का। सो समवेयर अराउंड 3 रुपये की मेरी रिस्क रहेगी, तो वी कैन ईजिली डू 3000 क्वांटिटी। एंड 3000 क्वांटिटी हम इसमें शॉर्ट हो जाएंगे। रिवर्सल एंट्री भी हम इंटैक्ट रखेंगे। एक बार एंट्री ट्रिगर हो जाए तो आई विल अपडेट यू। 527.60 इज माई शॉर्ट एंट्री इन इंडस इंडिया बैंक, एंड दिस इज गोना बी माई रिवर्सल एंड स्टॉप लॉस 530.30 का। 3000 क्वांटिटी हम इसमें शॉर्ट कर रहे हैं, एंड 1:2 के टारगेट के लिए हम इसमें खेलेंगे। समवेयर अराउंड 9000 के आसपास में की मेरी रिस्क है, विच इज़ फाइन। सो हमने वेट किया मॉर्निंग से ऑलमोस्ट 1.5 आवर टू कम इंडस इंडिया बैंक टू कम नियर 529। एंड पेशेंस करने के बाद हमको ये मिला यहाँ पे, एंड अब दिखा रहा है कि ये इट इज़ रेडी टू फॉल। एंड वी विल वेट, लेट माई एंट्री गेट ट्रिगर, आई विल अपडेट यू। सो स्टे ट्यून। सो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो 527.60 पे मेरी शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो गई है इस कैंडल पे, 1 o'clock 18 कैंडल पे। एंड ये मेरा टारगेट रहेगा 521.60 का, अराउंड 6 रुपीज़ का। एंड एक सडन रिएक्शन आया है, इसमें चेंज हुए हैं। एंड ये शायद अब सारे रिटेल ट्रेडर जिन्होंने जो बाय करके रखे होंगे उन सबको ट्रैप करके ये नीचे जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है इसके नीचे जाने की।
वी विल सी वेदर वी आर राइट, और अगर हम राइट हैं तो हमें मार्केट रिवॉर्ड करेगा, अगर हम रॉन्ग हैं तो हमको ये स्टॉप लॉस हमारा ले लेगा। अभी मेरी स्टॉप लॉस और रिवर्सल एंट्री इंटैक्ट है 530 530 40 पे है ये ट्रेडर, गलत मैंने इसे डिनोट किया हुआ। 5 एक हम 10 पैसा ऊपर रखते हैं इसके हाई के, एंड एंट्री ट्रिगर हो चुकी है ये कैंडल पे 527.60 पे, 3000 क्वांटिटी वी आर शॉर्ट। 521.60 ₹3 की रिस्क है, तो अराउंड ₹6 हम 1:2 के लिए इसमें लेंगे। सो स्टे ट्यून, आई विल अपडेट यू कुछ भी मोमेंटम होता है। ट्रेडर्स हमारी एंट्री के बाद ये हल्का सा इसने रिट्रेस किया है, अगेन गैन लेवल के पास इसने शायद रीटेस्ट के लिए गया है। एक बार ये स्विंग लो को तोड़ दे विच इज़ 526.50, इसके नीचे आ जाए तो मैं अपना स्टॉप लॉस 529 के ऊपर रख लूँगा और अपनी रिस्क को और कम कर लूँगा। सो लेट्स सी किस तरह से इसमें मोमेंटम होती है, एंड अगर ये इसके लो को तोड़ेगा तो मैं अपनी रिवर्सल एंट्री भी हटा दूँगा, एंड वी विल जस्ट कीप अ स्टॉप लॉस समवेयर हियर 529.10 या 529.20 के आसपास, एक बार ये लो टूट जाए। सो आई विल अपडेट यू अगर कुछ इसमें मोमेंटम होता है तो। ट्रेडर्स आप देख ही सकते हो क्या हालत हुई है इसकी इंडस इंडिया बैंक की। सारे बायर्स जो प्राइस एक्शन के साथ इसको बाई किए होंगे सबके सब अब ट्रैप हो गए यहाँ पे, और वी आर गैन ट्रेडर्स, हम ये लेवल का वेट कर रहे थे 529, ये हमारी जो लाइन थी इसी के पास आया और यहीं से इसने फॉल कर दिया। अब ये इसी तरह से जाएगा नीचे सारे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके, एंड अब हमारा काम है कि हम अपना स्टॉप लॉस और रिवर्सल एंट्री दोनों को मॉडिफाइड कर ले। रिवर्सल एंट्री हम क्लोज कर देंगे और स्टॉप लॉस को मैं ले आऊँगा 529.10 के पास, जस्ट 10 पैसा ऊपर रखेंगे हम अपने गैन लेवल के पास, जो कि ये स्विंग हाई था, ये मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो समवेयर अराउंड ₹2 भी नहीं, ₹1.80 की मेरी स्टॉप लॉस रहेगी और ₹6 हम निकालेंगे, विच इज़ समवेयर अराउंड 1:4 हो जाएगा। एंड देखते हैं। सो ये मेरा रिवाइज्ड एसएल है एट 529.10, एंड टारगेट हम इंटैक्ट रखेंगे एंड देखेंगे हमको मिलता है कि नहीं, विल वेट। सो आई विल अपडेट यू जैसे ही एक और स्विंग लो बनेगा, हम अपने कोशिश करेंगे हम अपने एंट्री के थोड़ा नीचे इसको लेके आ जाएं। टारगेट 521.60 का मेरा इंटैक्ट रहेगा। सो वी विल सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ट्रेडर्स इंडस इंडिया बैंक अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है, हमारे सेलिंग प्राइस के आसपास ही है, एंड ये हो सकता है यहाँ से साइडवेज भी हो जाए और हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी ले ले। इन बोथ केस वी आर फाइन, मनी मैनेजमेंट के साथ हमने इसको ट्रेड किया है। सो ऐसा नहीं होगा कि हमारा आज स्टॉप लॉस हो गया तो कल से हमारी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। सो आई ऑलवेज डू मनी मैनेजमेंट, और मेरे सारे स्टूडेंट मनी मैनेजमेंट के साथ लेते हैं। वी विल वेट फॉर आवर टारगेट, और या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस ये ले लेगा। विद इन बोथ केसेस वी आर फाइन, एंड काफ़ी मुझे क्वेरीज आती है, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, मैसेज भी करते हैं अबाउट माई कोर्स, एंड सबका एक ही सवाल रहता है कि सर एक्यूरेसी क्या है। तो ट्रेडर्स एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनना कि एक्यूरेसी कभी भी ट्रेडर की होती है, स्ट्रैटेजी की या सिस्टम की नहीं होती है। अगर क्योंकि ट्रेडर्स के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, सेम लेवल सेम पैटर्न मैं अलग तरीके से ट्रेड करूंगा, सेम लेवल कोई भी चार्ट पैटर्न दूसरा ट्रेडर किसी और तरीके से उसको देखेगा। सो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। अगर मेरी एक्यूरेसी क्या है इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो आप मेरे 2 महीने से जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने हर एक ट्रेड का, वो आप देख सकते हो कि कितने लॉसेस हुए हैं, कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे लगे हैं। आई थिंक मैक्सिमम टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है, बट स्टिल आई बुक सम प्रॉफिट, एंड टारगेट भी आते हैं 1:2 भी हमने अचीव किया, 1:5 भी अचीव किया है। सो दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द ट्रेडर, पर्सन टू पर्सन। ये कोई एल्गो ट्रेडिंग नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर्स पे हमने डेटा फीड कर दिया और वो हम एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू बाई और सेल करेगा। दिस इज़ डन बाय ह्यूमन बीइंग लाइक मी एंड यू। तो इसमें एक्यूरेसी की कोई बात नहीं होती। एक्यूरेसी आपकी तभी अच्छी होगी जब आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से। सो मेरी देखने के नज़रिया अलग होगा, और कोई स्टूडेंट जो या कोई ट्रेडर जो इसको 1 वीक 10 डे से देख रहा है उनको भी टाइम लगेगा, उनका देखने का नज़रिया अलग होगा। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट्स इसको 1 वीक प्रैक्टिस करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, फिर उसको लाइव मार्केट में छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं,
एंड दे हैव टेकन इट फॉर अ लॉन्गर रन, मतलब उनको ये ट्रेडिंग सिस्टम इतना पसंद आया है कि दे विल कंटिन्यू इट टिल देयर लाइफ टाइम। तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, 3 से 3 महीना तो मिनिमम आपको कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम को देना पड़ेगा। कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे बाय कर दो, उस तरह से मार्केट नहीं चलता है। और मनी मैनेजमेंट के साथ हमको ट्रेड करना है। सो ये एक जवाब है उन सबके लिए जो मुझसे पूछते रहते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं जो भी मैंने ट्रेड्स लिए थे। एंड एक ट्रेड जो रिलायंस में मेरा स्टॉप लॉस लगा था वो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर का इश्यू था। अदरवाइज मेरे सारे वीडियोस हैं एंड आप जाके चेक कर सकते हो। और लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो। आप जाके ये 529 का लेवल को खुद जाके चेक कर सकते हो। आप खुद तो मेहनत करो कि आप इसको बैक टेस्ट कर रहे हो एंड देन आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो प्रॉफिट हमेशा मत देखिए, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। हो सकता है कि मेरे कंटिन्यू 3-4 दिन स्टॉप लॉस जाए, हो सकता है यही ट्रेड में स्टॉप लॉस जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये ट्रेडिंग सिस्टम को कल से बंद कर दूंगा। आई विल स्टिल गोना यूज इट बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 4 years। एंड इसकी वजह से मैंने अपना जितना भी प्रॉफिट बनाया है या एक पोर्टफोलियो बनाया है, ऑल बिकॉज ऑफ द गैन लेवल्स, प्राइस एक्शन एंड पैटर्न। सो दीज आर द 3 कॉम्बिनेशन ऑफ माई ट्रेडिंग। अभी ये साइडवेज हो सकता है, जैसे ही ये वाला लो तोड़ेगा, दिस लो इज ब्रोकन, आई विल गोना रिवाइज माई स्टॉप लॉस समवे हियर। तब तक के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर ये स्टॉप लॉस लेगा तो अराउंड 4500 का मुझे लॉस होगा, which is fine, which is as per my pocket size and very decent amount against the profit जो मैंने अभी तक कमाया है। सो वेट करेंगे ट्रेडर, अराउंड 140 हो रहा है। लेट्स सी किस तरह से इसमें मोमेंटम होता है। सो ट्रेडर्स, इंडस इंडिया बैंक ने इस लो को तोड़ दिया है। दिस लो इज़ ब्रोकन। यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया है एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे गैन लेवल दे वर्क सुपरबली। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आऊँ विच इज़ 528.50 का, तो हमारी रिस्क और कम हो जाएगी। 528.50 का मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अब मेरी जो रिस्क है वो है समवेयर अराउंड 90 पैसे की, तो विच इज़ गुड। एंड जो हमारा प्रॉफिट है वो अभी सिर्फ 2 रुपये दूर है। 523.60 का इसने लो मारा था इस कैंडल में एंड ये आ जाना चाहिए। लेट्स सी किस तरह से ये बिहेव करता है। वी विल वेट फॉर द टारगेट। 521.60 इज़ आर टारगेट एंड विल सी किस तरह से इस पर मोमेंटम होता है। अगर स्टॉप लॉस भी ले लेगा वी आर फाइन, क्योंकि ये हमने मनी मैनेजमेंट के साथ किया है। सो स्टे ट्यून, आई विल अपडेट यू। ट्रेडर्स, अब हम अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेंगे। ये स्विंग लो बना है, उसके बाद इस स्विंग लो के नीचे जा नहीं पाया मार्केट और उसी के पास रुक गया था। तो हम अपना स्टॉप लॉस अब रिवाइज करके 526 पे रख लेंगे और अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे। सो 526 विल बी माई रिवाइज स्टॉप लॉस। एंट्री को मैं वैसे ही रखूँगा, सॉरी टारगेट को मैं वैसे ही रखूँगा, सिर्फ अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लूँगा विच इज़ गोइंग टू बी 526। ये वाले स्विंग हाई के 10 पैसा ऊपर एंड टारगेट 521.60 ही रहेगा। यहाँ पे शायद मैंने उसको 428 लिखा था विच इज़ 528, वो मिस्टेक होगी मेरे से लिखने में, फाइन है। एंड अब अगर ये मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस भी लेगा तो 1 रुपी 60 पैसा, सो समवेयर अराउंड 4800 हमको मिल जाएगा विच इज़ फाइन, वेरी गुड अमाउंट। और इसी तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को लॉक कर देना चाहिए बिकॉज ये जो मार्केट मोमेंटम हो रही है, ये जो नीचे के साइड जा रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी ऑल आर रिटेल ट्रेडर्स और हमारे पास ना ही इतना पैसा है कि हम मार्केट में कोई मोमेंटम क्रिएट कर सकें। वी जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट एंड टेक अ क्विक प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अ रिटेल ट्रेडर कैन डू। एंड बाकी जितने स्मार्ट मनी है उनको लड़ाई करने दीजिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। हमें अपनी एंट्री लेनी है, छोटा स्टॉप लॉस लेना है और छोटे प्रॉफिट या 1:2 के टारगेट के साथ निकल जाना है। तो अब अगर मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस भी लगेगा, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। 1 रुपी 60 पैसा हम इसमें बुक कर लेंगे। सो लेट्स सी किस तरह से इसमें मोमेंटम होता है। आई विल अपडेट यू।
ट्रेडर्स, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 526 पे हिट हो गया है। ये वाली कैंडल ने इसको हिट कर दिया था, एंड विच इज़ फाइन। एंड हमने इसमें बुक 526 पे हमारा रिवाइज स्टॉप लॉस लग गया। 1 रुपी 60 पैसा मैंने बुक किया है। समवेयर अराउंड 4800 का मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज इन्फॉर्म माई स्टूडेंट ऑल्सो कि मार्केट की जो मोमेंटम है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। यहाँ पे इसको नीचे जाना चाहिए था, बट ये यहीं से, यहाँ से ही इसने ऊपर के साइड स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो इसीलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था यहाँ पे। एंड 1 रुपी 60 पैसा मिला है, विच इज़ समवेयर अराउंड 4800 का प्रॉफिट हुआ है। 3000 क्वांटिटी मेरी सेल थी। आई होप आपको आज सीखने को मिला होगा कि फाइव जो गैन लेवल होते हैं उस पर हम क्या देखते हैं। मैं बेसिकली उस पर स्ट्रक्चर चेंज देखता हूँ। ये एक हिंट है आप सबके लिए कि मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज होता है नहीं होता है प्राइस में एट द गैन लेवल। दैट इज़ व्हाट आई सी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट। आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि स्टैटिक लेवल्स किस तरह से होते हैं। ये स्टैटिक लेवल है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। कल भी अगर इंडस इंडिया बैंक मुझे 529 के लेवल पे मिलेगा तो मैं उसको शॉर्ट बाय या सेल करूँगा। और लाइक कीजिए, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। एंड गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे।